नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो रिसेंटली यूएसए ने क्रिएट करी है एक टाइगर टीम और इस टीम का काम होगा रशिया पर स्ट्राइक बैक करना न्यूक्लियर वेपन से। अगर रशिया यूज करता है बहुत ही बड़े स्केल पर न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन पर। यहाँ पे आप देख पाएंगे टाइगर टीम बाइडन बिल्ड्स ए ग्रुप टू रिस्पॉन्ड इन केस ऑफ ए रशियन न्यूक्लियर अटैक। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइगर टीम का मतलब क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट कितना पुराना है, सिर्फ यूएस में ही टाइगर टीम्स क्यों बनती हैं यूजुअली, और क्या जेन्युइनली यूएस और नेटो कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगी रशिया के अगेंस्ट अगर रशिया एक छोटा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी यूज करता है यूक्रेन की धरती पर। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाइपरसोनिक मिसाइल आजकल काफी हद तक न्यूज में है। रशिया ने भी इतिहास में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल यूज किए हैं अगेंस्ट यूक्रेन। तो हाइपरसोनिक स्पीड को रीच करने के लिए कितना माक नंबर होना चाहिए? आपको बताओगा रशिया के पास 3 हाइपरसोनिक मिसाइल है, अवनगार्ड, डैगर और जिरकॉन। रिसेंटली डैगर को इस्तेमाल किया गया था, तो ये बहुत न्यूज में था। आपको बताना है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल होता है उसकी स्पीड कितनी है, कितने माक की होती है, ग्रेटर देन यूनिटी, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 5 या फिर ग्रेटर देन 10। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ सबसे बेसिक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि वेट, यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं है, तो कल को अगर मान लीजिए पुतिन एक बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन या फिर एक न्यूक्लियर वेपन यूज कर भी देते हैं यूक्रेन पर, तो यूएस यहां पर क्यों कूदेगा? यूएस क्यों कह रहा है कि हमारी टाइगर टीम भी यहां पर तैयार है? देखिए इशू ये है कि अगर मान लो कि रशिया यूज करता है न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन पर, तो जो उसका फॉल आउट है, जो उसकी रेडिएशन है, पॉसिबल है कि बाकी जो नेटो कंट्रीज हैं वहां पे आ सकती है। और उस केस में यूएसए के कई लॉ मेकर्स ओपनली कह चुके हैं कि फिर नेटो का जो आर्टिकल 5 है ये ट्रिगर हो जाएगा और नेटो कंट्रीज फिर कंपेल हो जाएंगी रशिया के खिलाफ एक्शन लेने में। और यह बात जो बाइडेन ने भी क्लियर कर दी है कि नेटो रिस्पॉन्ड करेगी इफ रशिया यूजेस केमिकल वेपन्स। याद रखिएगा, जब ये कहते हैं नेटो रिस्पॉन्ड करेगा तो ये सैंक्शंस की बात नहीं कर रहे। सैंक्शन लगाना नेटो का काम नहीं होता। जब हम बात करते हैं नेटो की तो हम बात करते हैं डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन की। तो नेटो विल रिस्पॉन्ड इफ रशिया यूजेस केमिकल वेपन्स इन यूक्रेन। अगेन बाइडेन ने केमिकल वेपन्स कहा है, इनके कई और सरकार में जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर बायोलॉजिकल वेपन्स और इवन न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे हैं। क्योंकि होगा क्या कि इनमें से अगर मान लो कोई भी वेपन यूज किया जाता है तो उसका प्रभाव डेफिनेटली 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज पर पड़ेगा, एक तो पोलैंड, दूसरा रोमानिया। मान लो कल को पुतिन यूज करते हैं केमिकल वेपन, केमिकल वेपन भी कोई बड़ी बात नहीं है कि उसका जो प्रभाव है ये पोलैंड की बॉर्डर तक पहुंच जाए। बायोलॉजिकल वेपन में तो लिटरली एक बीमारी छोड़ दी जाती है एक देश पर, तो यूक्रेन से बहुत सारे जो रेफ्यूजी भाग रहे हैं बाकी यूरोप में, उससे जो वो बीमारी है वो आराम से बाकी यूरोप में भी फैल जाएगी। फिर अगर हम बात करें एक न्यूक्लियर अटैक की, तो अगर मान लीजिए न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोड होता है नियर द पोलैंड बॉर्डर, तो आराम से रेडिएशन पोलैंड में भी आ जाएगी। तो उस केस में आर्टिकल 5 जो है नेटो का ये एक्टिवेट हो जाएगा और फिर बाइडेन कह रहे हैं कि हम लोग मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट रशिया। अब यहां पर आप पूछेंगे अच्छा अगर यूएसए ने मिलिट्री एक्शन ले लिया अगेंस्ट रशिया, अगर नेटो कंट्रीज ने ले लिया मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट रशिया, तो दैट इज इट, दैट इज वर्ल्ड वॉर 3, फिर तो दुनिया खत्म हो सकती है। देखिए अब यूएस के सामने फिर क्वेश्चन ये होगा कि रशिया का रिस्पॉन्स कैसे करना है। इसी के लिए बिल्ड करी है एक टाइगर टीम। टाइगर टीम इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर वेरियस फील्ड के ऑफिशियल्स होंगे। यहाँ पर एक एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट होगा, मिलिट्री एक्सपर्ट होगा, एक एक्सपर्ट जो रशिया को समझता है, रशिया की मेंटालिटी को समझता है वो भी होगा। विभिन्न फील्ड से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पेशलिस्ट यूएसए के पास है ये इकट्ठा कर दिए गए हैं। इनकी बनाई गई है टाइगर टीम और ये टाइगर टीम बाइडेन को गाइड करेगी कि आपको क्या करना चाहिए, रशिया का किस तरीके से यूएस रिस्पॉन्स कर सकता है। और यहाँ पर यह अज्यूम मत कर लेना कि टाइगर टीम का मतलब ये होता है कि जी न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हो जाओ तब बनती है टाइगर टीम, ऐसा कुछ नहीं है। टाइगर टीम यूएसए में एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, 1960-70 से चल रहा है। हुआ यहाँ पर क्या था, सबसे पहले जो ये टर्म है टाइगर टीम यूएसए ने यूज करी थी 1970 में। अपोलो 13 का जो मून मिशन था जिसमें यूएसए ने भेजे थे एस्ट्रोनॉट्स मून की तरफ, इस मिशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी और एस्ट्रोनॉट्स को धरती पे हम वापस कैसे ला सकते हैं, इससे रिलेटेड खड़ा हो गया था एक बहुत ही बड़ा चैलेंज। यहाँ पर यह अज्यूम मत कर लेना कि अपोलो 13 वो मिशन है जहां पर नील आर्मस्ट्रांग गए थे मून पर। नील आर्मस्ट्रांग गए थे मून पर अपोलो 11 पर। अपोलो 13 एक बिल्कुल अलग मिशन था। इस मिशन को इन दी एंड सक्सेसफुल करने के लिए
उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट ने बनाई थी एक टाइगर टीम। वेरियस स्पेशलिस्ट थे यहाँ पर, मिलिट्री के, स्पेस के, और इन सब लोगों ने गाइड किया अपोलो 13 को, और कैसे ना कैसे करके जो यहाँ पर सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं ये धरती पर सेफली वापस आ पाए। तो तब से लेकर अब तक यूएसए में जब भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स इकट्ठा होते हैं विभिन्न फील्ड के, एक सर्टन कॉज के लिए, कंट्री की हेल्प करने के लिए, तो इसको ये लोग टाइगर टीम कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूएसए में पहली बार एक टाइगर टीम फॉर्म हो चुकी है, बहुत बार इनके यहाँ टाइगर टीम फॉर्म होती है, स्पेशली नासा में। तो याद रखिएगा, इट हैज नथिंग स्पेसिफिकली टू डू विद न्यूक्लियर वॉर। ना यहाँ पर आप सोच सकते हैं मगर अभी भी न्यूक्लियर वॉर होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। देखिए, गवर्नमेंट्स ऐसा नहीं सोचती, गवर्नमेंट्स हर इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर रहती है। न्यूक्लियर वॉर कल को हो ना हो, नो वन रियली नोज। अभी के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा है, मगर यूएस ने तो रिसेंटली एक मैप भी तैयार कर लिया है जहां पर ये मान के चल रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली रशिया अटैक करेगा। यहां पर आप देख पाओगे यूएसए के स्ट्रेटेजिस्ट ने ये मैप तैयार किया है, लाइकली न्यूक्लियर स्ट्राइक टारगेट्स इन द यूएसए। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो रेड जो जोन्स हैं, यहाँ पे रशिया को पता है कि यूएसए के बहुत सारे मिसाइल बेसेस हैं, मिसाइल साइलोज हैं। तो रशिया ऑब्वियसली अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से सबसे पहले तो ये कोशिश करेगा जो यूएसए की मिसाइल फैसिलिटीज है ये डिस्ट्रॉय कर दे, ताकि यूएसए स्ट्राइक बैक ना कर पाए रशिया को। तो इस इवेंचुअलिटी पे ये लोग क्या करेंगे, अपने मिसाइल्स को ये लोग ऑलरेडी मूव करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जो गवर्नमेंट को सोचनी पड़ती है एक वॉर से पहले। तो यूएस ने अभी के लिए ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। मैंने कई रिपोर्ट्स भी पढ़ी है कि यूएसए के जो न्यूक्लियर वेपन्स है, प्राइमरी जो इनका मिनटमैन मिसाइल है, इसको इन्होंने अब मूव करना स्टार्ट कर दिया है, मिसाइल सैलो चेंज करने स्टार्ट कर दिए हैं, जो इनका न्यूक्लियर स्टोरेज डिपॉजिट है वो भी चेंज कर दिया है। बेसिकली ये रशियंस को कंफ्यूज कर रहे हैं कि ताकि रशियंस कभी भी कॉन्फिडेंट ना फील कर पाए कि हाँ ठीक है हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, वी जस्ट हैव टू हिट यूएसए वंस, उसके बाद यूएस रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा वापस। अब यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक फेक न्यूज उड़ जाए कि रशिया ने एक केमिकल वेपन या बायोलॉजिकल वेपन यूज कर दिया यूक्रेन पर। यूक्रेन ये न्यूज खुद सबसे पहले प्रमोट कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा हो जाए, क्योंकि याद रखिएगा कहा जाता है कि जंग में सबसे पहली कैजुअलिटी होती है सच्चाई, ट्रुथ। क्योंकि सच्चाई क्या होती है आपको क्योस में पता लगता नहीं है कि कौन किसको मार रहा है, हो यहाँ पर क्या रहा है। तो उम्मीद देखिए यहाँ पर यही है कि कहीं ना कहीं कंट्रीज मैच्योरिटी दिखाएं और इस वॉर में ज़रूरत से ज़्यादा बड़े स्टेप्स ना ले लें। खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हाइपरसोनिक मिसाइल फ्लो के लिए कितना मार्क नंबर होना चाहिए। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, ग्रेटर देन 5। 5 मार्क से ज़रा की स्पीड है तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे एज ए हाइपरसोनिक मिसाइल। और हाँ, यहाँ पर मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दूँ पिछले महीने के बैंक कॉम्बैट विनर्स को। इन विनर्स ने जीते हैं एप्पल आईपैड, JBL हेडफोन। आपको पता होगा हर महीने एक ना एक कंपटीशन होता है जहाँ पे जो विनर्स हैं उनको मिलते हैं अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स। तो इस महीने का जो टेस्ट है ये भी होने वाला है और बहुत ही स्पेशल आपके पास चांस है इस बार मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीतने का, क्योंकि 2 टेस्ट होंगे इस बार, एक सैटरडे को, एक संडे को। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा शाम को, उसमें आपको और डिटेल मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा बहुत ही गोल्डन चांस है इस बार, सैटरडे एंड संडे बोथ द डेज यू कैन विन अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स एंड अदर प्राइजेस। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो कोर्स है यहाँ पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा लिंक फ्लैट 20% ऑफ, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन ए सिंगल परचेज। और यहाँ पे आपको दिखेगा 12 मंथ का कोर्स, 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से एक यूपीएससी एग्जाम का अटैम्प्ट देना है, तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं अटैम्प्ट। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PD10 और प्राइसेस और ज़्यादा यहाँ पर गिर जाएंगे। यू विल गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट, सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।